हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने आज के नए टॉपिक में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो चलो बढ़ते हैं आज का टॉपिक। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ एमीटर, व्हाट इज़ वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे एमीटर के बारे में। एमीटर का क्या यूज़ है, क्या काम करता है एमीटर, जिसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। देखो, एमीटर का काम होता है जो करंट है, करंट का मेज़रमेंट करना। किसी सर्किट में अगर आपने एमीटर लगाया है, जैसे कि यही सर्किट जो आप देख पा रहे हैं इमेज में, उसी को देखिए। आपने एक तरफ डीसी सप्लाई लगाया है, एक तरफ हमारा लोड हम जहाँ दे रहे हैं, मतलब बल्ब लगा हुआ है और एमीटर लगा हुआ है। तो ये जो डीसी सप्लाई है बल्ब पर वो कितना लोड दे रहा है, ठीक है, कितना करंट वहाँ पहुँच रहा है, तो इसका जो मेज़रमेंट है वो कौन करता है, एमीटर करता है। तो इसलिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं करंट के मेज़रमेंट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर क्या काम करता है, हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। देखो, वोल्ट मीटर का जो काम है वो है वोल्टेज के मेज़रमेंट के लिए। बहुत सिमिलर है दोनों में चीज़ें, लेकिन बस करंट का याद रखना है और वोल्टेज का याद रखना है। तो वोल्ट मीटर काम है वोल्टेज का मेज़रमेंट करना। अब ये सर्किट आप देख रहे हैं, एक साइड इसका बैटरी लगा हुआ है, फिर लोड आ रहा है इधर, ठीक है, और हमने लगाया है जॉइन करके लगाया है क्या, वोल्ट मीटर। अब आपको समझ में आ रहा हो ये कौन सा सर्किट है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी सीरीज़ एंड पैरेलल वाली, तो आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सी हम लोग सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है पैरेलल सर्किट। जो पहले हमने देखा वो था सीरीज सर्किट। क्लियर। तो वोल्ट मीटर हमने लगाया, तो इसका हमें क्या यूज़ है, जैसे कि यहाँ पर कितना वोल्टेज जो लोड है हमारा, यानी जो बल्ब है या पंखा हम जो भी चला रहे हैं, उस पर कितना लोड जा रहा है, कितना वोल्टेज पहुँच रहा है, तो कितना करंट पहुँच रहा है। तो वोल्टेज का काम है उसको वोल्टेज को मेज़र करना कि कितना मेज़रमेंट है, कितना वोल्टेज वहाँ तक पहुँच रहा है। ये काम है वोल्ट मीटर का। क्लियर। अभी देखिए एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। हम ये मानते हैं कि एक आइडियल, ये मेरा कुत्ता बिल्कुल नहीं मानने वाला, नालायक किसी टाइम बोलना है इसको, एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि एक आइडियल जो एमीटर होता है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, ज़ीरो होता है। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। लेकिन आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि आज की दुनिया में आइडियल कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ परसेंट तो ये लेता ही होगा, क्या, करंट को। ठीक है। अब इसने बोल दिया कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं बिल्कुल करंट नहीं लेता, लेकिन ये कुछ ना कुछ परसेंट तो लेगा, वो हम आगे जानेंगे। वोल्ट मीटर एक अच्छा और आइडियल वोल्ट मीटर हम उसे मानते हैं जिसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। दोनों में डिफरेंस है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। वो ज़मीन पर है और वो एकदम आसमान पर है। वो एकदम ज़ीरो है, वो एकदम इनफाइनाइट है। ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो, किसका, जो हम लोग एमीटर यूज़ करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर। देखो भाई, हमको अगर लाइट चाहिए, अगर हम कोई भी सर्किट यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ये बात है कि हमको प्रॉपर लाइट चाहिए, इसीलिए हम वो सर्किट यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमें क्या ज़रूरत है उस सर्किट को यूज़ करने की। जब हमको पता है कि हमारे पास एकदम बढ़िया लाइट आएगी, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे, तो इसीलिए तो हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो हम पे मतलब वो हमारा ही यूज़ करने लगे, तो हम उनका यूज़ क्यों करेंगे। मतलब समझ जाइए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि वोल्ट मीटर एमीटर हमने लगाया, सारा लाइट तो वही पी गए, फिर हमको क्या मिला, कुछ नहीं। तो हमको ऐसा कोई सर्किट यूज़ नहीं करना है। तो इसका क्या काम है, कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये सर्किट, देखिए एक साइड है सीरीज सर्किट है और एक है पैरेलल सर्किट। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीरीज़ और पैरेलल वाली वीडियो जाके देखिएगा, भाई एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा कि सीरीज़ और पैरेलल क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीरीज़ सर्किट के बारे में। सीरीज़ सर्किट में हमने लगाया है एमीटर, आप देख पा रहे हैं, ऊपर बैटरी लगा है, इधर एमीटर लगा है, और साइड में जो एक्स है वो एक बल्ब लगा है, कोई लोड, जिसको हम लोड दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, हम बल्ब मान लेते हैं। ओके। तो हमने यहाँ पे लगाया है एमीटर को, क्यों लगाया है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा है,
ज़ीरो रेजिस्टेंस इसका है, इसीलिए हमने इसका यूज़ यहाँ पर किया है। अब देखो भाई, वोल्टेज यहाँ पे जो बैटरी है उससे करंट आया और वायर में गया। अब रेजिस्टेंस कैसा है इसका? ज़ीरो, तो ये बिल्कुल करंट नहीं लेगा। और सारा लोड कहाँ जाएगा? बल्ब पर। एकदम टिमटिमाता चमचमाता बल्ब हमको देखने को मिलेगा, हमको प्रॉपर लाइट हमको मिलने वाली है। तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया? सीरीज सर्किट में एमीटर का, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है और वो करंट अपने पास नहीं रखेगा। जो भी करंट है उसको रास्ता देगा और आगे जाने देगा, और पूरा का पूरा जो करंट है हमको कहाँ मिलेगा? बल्ब पर। लेकिन आइडियल कुछ भी नहीं, कुछ परसेंट, कुछ पॉइंट ये करंट ले सकता है, लेकिन उससे हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, हमको प्रॉपर लाइट मिलेगी। तो एमीटर अच्छा है, ठीक है, सीरीज सर्किट में। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में। आप देख पा रहे हैं वायर है, बैटरी है, ठीक है, एक्स वाला एक लोड है, बल्ब कह सकते हैं, और साइड से जॉइंट करके एक अलग साइड में इसने वोल्ट मीटर इसमें लगाया है। अब वोल्ट मीटर का क्या है? रेजिस्टेंस का कैसा है? वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट है, ठीक है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा है? इनफाइनाइट है। अब आप बोलेंगे कि ये तो सारी लाइट पी जाएगा, फिर आपने इसको क्यों लगाया है ना? हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? हम तो इसको बिल्कुल नहीं लाएंगे, हम इसको ही लाएंगे। क्यों लाएंगे? ये देखिए, आपने यहाँ से वायर से लाइट दी, करंट दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जॉइंट पर जब आएगा तो दो साइड मुड़ेगी करंट, लेकिन जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कैसा है? इनफाइनाइट है। अब मुझे बताइए, जिसके पास ज़्यादा ताकत है और एक सूखला सा आदमी, ठीक है, जिसके पास ताकत ही नहीं है, फूंक मार के उड़ जाए, ठीक है, ऐसा इंसान उस इंसान पहलवान की साइड क्यों जाएगा? नहीं जाएगा ना। वो कहाँ रहेगा? रास्ता बदल के आगे निकल लेगा, बोले बहुत मारेगा अगर ये मिल गया तो करंट क्या करता है? करंट वोल्ट मीटर की साइड जाता ही नहीं है, डर की वजह से। वो क्या करता है? इसको चकमा देता है और सीधा निकल जाता है कहाँ? एक्स की साइड। और हमको क्या मिल जाती है? पूरी वोल्टेज हमको बल्ब में मिल जाती है। लेकिन इसने क्या करा है? वोल्ट मीटर क्या करता है? अपने दरवाजे एकदम क्लोज कर लेता है। किसके लिए? करंट के लिए, कि मेरे साइड तो आ मत जाना वरना तो मैं सुधार दूंगा। तो ये क्या करता है? ये जो करंट है वो वोल्ट मीटर की साइड जाता ही नहीं है, ठीक है, वो सीधा कहाँ जाता है? एक्स की साइड। और पूरा वोल्टेज इस तरह से हमको मिल जाता है। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रखते हैं, जिससे कि हमारा करंट का लॉस ना हो, हमको पूरी करंट हमारे जो लोड हमने लगाया है, जो बल्ब हमारे पास है, उसको उसमें हमें मिल जाए। अब कैसे चमचमाते हुए बल्ब जलते हैं ये देखिए। सीरीज़ पैरेलल सर्किट है, वोल्ट मीटर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसमें लगाया है, ठीक है। तो ऐसी लाइट्स हमको उसमें दिखाई देंगे कि भाई पूरी बल्ब हमको जलते हुए दिखाई देंगे। क्लियर? और एक को सिंपल तरीके से हम जानना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी सबसे पहले सीरीज सर्किट की बात कर लेते हैं, कि एमीटर वाली बात कर लेते हैं कि इसमें एमीटर का क्या काम है और कैसे काम करता है। तो अपने स्टाइल में हम थोड़ा समझाते हैं आपको। देखो, एक बच्चा जिसको चॉकलेट पसंद ही नहीं है, ठीक है, और आपने क्या किया? मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है, आप गए, आपने ढेरों चॉकलेट उसके पास रख दी, रेजिस्टेंस उसका ज़ीरो है, लेकिन क्या करेगा? वो चॉकलेट खाएगा? देखो, बच्चा आइडियल नहीं है, एक का चॉकलेट उठा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चॉकलेट खा जाए। तो सारी की सारी चॉकलेट कैसी हैं? सेफ़ हैं। ओके, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है? ज़ीरो है। तो इसका इंटरेस्ट चॉकलेट में बिल्कुल नहीं है, और चॉकलेट एकदम सेफ़ है। चॉकलेट जहाँ पहुँचनी है, जहाँ जिसको खानी है वो खा सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए चॉकलेट आई है वो खा सकते हैं। बच्चे से मतलब चॉकलेट को कोई ख़तरा नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस से, सीरीज़ वाले में रेजिस्टेंस से कोई ख़तरा नहीं है करंट के लिए, वो आराम से उसको पास होना देगा। थोड़ा बहुत लेना होगा, अब एक आध चॉकलेट ले लेगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। ऐसे ही कुछ पॉइंट लाइट ले लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। दूसरा समझिए, दूसरा पैरेलल वाला देखिए। पैरेलल वाला देखिए कि इनफाइनाइट बताया था इसका रेजिस्टेंस कैसे। देखो, एक बच्चा है, ठीक है, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है, रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट है, बहुत चॉकलेट पसंद है उसको। अब वो मज़े ले लेके खा रहा है एक चॉकलेट को, और उसके पास एक एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क भी पड़ी हुई है, वो भी मतलब बड़ी वाली सिल्क है, बड़ी वाली डेयरी मिल्क, ठीक है। तो मज़े ले लेके खा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको अभी तक,
ठीक, आराम से वो करंट है, आराम से बह रहा है इधर से उधर। लेकिन जैसे ही उसने देखा इतने सारे दोस्त, चॉकलेट एक, वो भी सिल्क, उसकी फेवरेट चॉकलेट, ऑलरेडी उसको पसंद है, और इतने सारे दोस्त अचानक से उसको मिल जाएं, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, ठीक है, करंट बह रहा है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, क्या करेगा वो, रास्ता बदल के साइड से निकल जाएगा, और इन लोग की साइड तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि चॉकलेट उसके पास एक है, ठीक है, और एक नहीं, उसके पास 10 चॉकलेट हों, 12 चॉकलेट हों, लेकिन उसकी फेवरेट है, वो इनको तो नहीं दे रहा। कितने भी घनिष्ठ मित्र सही, जो चीज़ उसको पसंद है वो बिल्कुल नहीं दे रहा उनको, ठीक है। तो वो क्या करेगा, साइड से होके निकल जाएगा, इनकी साइड वो जाएगा ही नहीं, इनको चकमा देगा और साइड से निकल लेगा, और मस्त बैठ के पूरी चॉकलेट खाने वाला है। यानी ये रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, और करंट पूरी फ्लो करेगा, पूरी चॉकलेट खाएगा साइड से निकल के, इन लोग की साइड वो नहीं जाएगा। बोली दोस्ती बाद में, अभी चॉकलेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे थे पैरेलल सर्किट की और इसमें वोल्ट मीटर की, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और एमीटर दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, वोल्ट मीटर ऐसा दिखता है और एमीटर ऐसा दिखता है। जब भी इसमें वोल्टेज देते हैं तो इसकी जो निडल है, जो बीच में रेड निडल आप देख रहे हैं जो कि 0 पे है अभी, वो आगे पीछे होती है, और वो आपका मेज़र करती है, आप मेज़र कर पाएंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। सेकंड देखिए एमीटर को, एमीटर के पास भी रेड निडल है जो कि अभी 0 पर है, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है तो इसका जब मेज़रमेंट हम देखते हैं तो ये निडल आगे पीछे होती है, और जहाँ वो रुकी होती है उसका मेज़र हम कर लेते हैं कि वो कहाँ रुकी हुई है और उसका कितना करंट अभी फ्लो हो रहा है, क्या मेज़रमेंट है करंट का, ठीक। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं और हम इसीलिए इनका यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको मैं समझाने में सक्सेस मुझे मिली होगी, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू।